नमस्कार दोस्तों पहले साउथ के फिल्मों को देखकर लोग हंसा करते थे और कहते थे कि साउथ की फिल्में बहुत बेकार होती है। पर आज साउथ के फिल्मों को हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे देश के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले साउथ की एक मूवी आई थी जिसका नाम कंतारा था। ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाल मचाया कि सबकी बोलती बंद हो गई। पर दोस्तों मूवी के बारे में तो सब बात करते ही है, पर आज हम बात करने वाले हैं मूवी के हीरो व डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी के बारे में कि कैसे कभी ये रोड पर पानी की बोतल बेचा करते थे और आज इतने बड़े डायरेक्टर और एक्टर बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज हम बात करने वाले हैं ऋषभ शेट्टी के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों ऋषभ शेट्टी ने जब 12 साल पहले एक्टिंग का सफर शुरू किया तब सोचा भी नहीं था कि वे एक दिन इतने बड़े स्टार बनेंगे कि हर कोई उनके साथ काम करना चाहेगा। लेकिन आज ऋषभ शेट्टी एक फिल्म पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। कंतारा से ऋषभ शेट्टी ने जो कमाल कर दिखाया है उससे हर कोई हैरान है, इसलिए क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने कंतारा में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि उन्होंने इस कहानी को लिखा भी है और डायरेक्ट भी खुद किया है। यह फिल्म आज कन्नड़ भाषा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों कंतारा मूवी ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन की है। दोस्तों इससे भी ज्यादा एक बात जो हैरान करती है वह ऋषभ शेट्टी की साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइड है, उनका कोई फिल्मी कनेक्शन नहीं रहा। ऐसा में जिस तरह ऋषभ शेट्टी ने अपने दम पर और कड़ी मेहनत के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई वह काबिले तारीफ है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार और स्टार है। दशकों से कमल हसन से लेकर रजनीकांत और अब अल्लू अर्जुन, यश और विजय सेतुपति जैसे स्टार का जलवा है। पर दोस्तों इन सबके बीच ऋषभ शेट्टी ने अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। हालांकि ऋषभ शेट्टी का यह फिल्मी सफर और सफलता की कहानी बेहद मुश्किलों भरी रही। दोस्तों ऋषभ शेट्टी ने इंडस्ट्री में उन लोगों में से है जिन्होंने साबित कर दिखाया कि काबिल बनो, सफलता झक मार कर पीछे आएगी। ऋषभ शेट्टी ने कई साल की कड़ी मेहनत के बाद खुद को इस काबिल बनाया लिया कि आज हर कोई उनके साथ काम करना चाहता है। दोस्तों बॉलीवुड के गलियारों में भी ऋषभ शेट्टी की चर्चा हो रही है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इस मुकाम को पाने में ऋषभ शेट्टी को 18 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा। दोस्तों ऋषभ शेट्टी ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग में जाने का फैसला किया था। ऋषभ शेट्टी का सपना था कि वह एक बड़े एक्टर बने। दोस्तों एक्टर बनने की सपने को पूरा करने के लिए ऋषभ शेट्टी ने थिएटर करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना पहला प्ले कुंडापुरा में किया था। दोस्तों धीरे धीरे ऋषभ शेट्टी और नाटकों में काम करने लगे। लोग ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग की खूब तारीफ किया करते थे। दोस्तों इस वजह से ऋषभ शेट्टी का हौसला बढ़ा और उन्होंने एक्टिंग फील्ड में जाने का मन पक्का कर लिया। दोस्तों कॉलेज के दिनों में ऋषभ शेट्टी पढ़ाई तो करते ही थे, साथ ही खुद को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम भी किया करते थे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने पानी की बोतलें बेची है और रियल एस्टेट की फील्ड में भी काम किया है। यहाँ तक कि कुछ समय तक ऋषभ शेट्टी ने होटल में भी काम किया है। इन कामों के साथ साथ ऋषभ शेट्टी फिल्मों के लिए भी ट्राई किया करते थे। दोस्तों ऋषभ शेट्टी को फिल्म में एक्टिंग का पहला मौका 2004 में मिला था। फिल्म का नाम एरेली ओडिना था, जिसमें उनके रोल और किरदार का कोई नाम नहीं था। यह नाम मात्र का किरदार था, लेकिन शेट्टी ने इसे खुशी से स्वीकार किया और शिद्दत से निभाया। दोस्तों इसी तरह ऋषभ शेट्टी ने और भी कई फिल्मों में गुमनाम और छोटे मोटे किरदार निभाए। किसी में कैमियो किया तो किसी में भिखारी के रोल में दिखे। ऋषभ शेट्टी का जो 18 साल का स्ट्रगल का दर्द था वह एक बार एक इंटरव्यू में छलका था। दोस्तों ऋषभ शेट्टी ने कहा था, मुझे इंडस्ट्री में आए हुए 18 साल हो गए हैं। साल 2004 में मैंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। पहली फिल्म में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस फिल्म का नाम साइनाइड था। इसके बाद और भी फिल्में की। दोस्तों ऋषभ शेट्टी के मुताबिक वह एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो पता चला कि कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है तो चांस नहीं मिलेगा। दोस्तों ऋषभ के मुताबिक एक बार उन्होंने किसी का इंटरव्यू देखा था जिससे पता चला कि अगर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करता है तो उसे काफी मदद मिलती है। इससे उसके कॉन्टेक्ट बनते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है। इसके बाद छोटे मोटे किरदार में ब्रेक मिल जाता है। तभी ऋषभ शेट्टी ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया और डायरेक्शन की बारीकियां सीखी। दोस्तों कुछ साल तक फिल्मों में असिस्ट करने के बाद ऋषभ शेट्टी ने 2019 में लीड हीरो के तौर पर डेब्यू किया। दोस्तों हीरो के रूप में ऋषभ शेट्टी की पहली फिल्म बेल बॉटम थी। इसके बाद ऋषभ ने कई और फिल्में की पर सबसे छोटे मोटे किरदार ही थे। लेकिन दोस्तों 2021 में ऋषभ शेट्टी ने कंतारा फिल्म की कहानी सोची। उन्होंने उस फिल्म की कहानी लिखी
सेट्टी और खुद ही एक्टिंग का फैसला किया। दोस्तों ऋषभ सेट्टी ने कांतारा की कहानी के लिए अपने गाँव में की जाने वाली देवकोला और अन्य लोक कथाओं का रेफरेंस लिया था। दोस्तों ऋषभ सेट्टी चाहते तो किसी और डायरेक्टर को कांतारा के लिए साइन कर सकते थे, लेकिन ऋषभ के मुताबिक कोई और उनकी कहानी को वैसा रूप नहीं दे पाता जैसा उन्होंने सोचा था। इसलिए ऋषभ सेट्टी ने ही कांतारा को डायरेक्ट करने का फैसला किया। पहले उन्होंने इसे सिर्फ रीजनल सिनेमा के लिए बनाया, लेकिन भारी डिमांड देखते हुए कांतारा को हिंदी में डब करके भी रिलीज किया गया। दोस्तों तब ऋषभ सेट्टी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी यह फिल्म इतने रिकॉर्ड बनाएगी और पैन इंडिया स्टार बना देगी। दोस्तों कुछ इसी तरह स्ट्रगल करके ऋषभ सेट्टी ने आज ये मुकाम हासिल किया है। आज ऋषभ सेट्टी से बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। क्या दोस्तों आपको भी लगता है कि ऋषभ सेट्टी को दूसरा राजामौली कहा जाना गलत नहीं होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।